तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है छोटे से वीडियो में। आप सभी जितने भी बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो लाए हुए हैं। क्योंकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी फर्स्ट ईयर में होते हैं तो सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पर कि सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर बेस्ट है। तो आप सभी आज से सर्च करना बंद करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो जितने भी स्टूडेंट देखेंगे उनको ये मालूम चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, जिससे आपकी CGPA कभी मेंटेन रहेगी और कभी ज़्यादा ही रहेगी, आपका कभी भी कम नहीं रहेगा। जिसके लिए हम बेस्ट टीचरों को सिलेक्शन लाए हुए हैं। इस वीडियो में हर एक सब्जेक्ट का हर एक टीचर बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट हो और अच्छे तरीके से समझाया कर पढ़ाते हैं। आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हुए हैं, 12th किए हैं, या आप हिंदी मीडियम से किए हैं, आप क्यों ना आप किसी भी टीचर से पढ़े, वो मैटर नहीं करता है। आज से हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर बेस्ट है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कि आप सभी का जो सब्जेक्ट क्या क्या है फर्स्ट ईयर में। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट 10 ही रहेगा आपके फर्स्ट ईयर में। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 2 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होता है, जिसमें यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी। जिन स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट नहीं होगा उनका सेकेंड सेमेस्टर में होगा, और जिन स्टूडेंट को अगर जो ये 2 भाग में बढ़ जाता है, यानी कि अगर ये आपको मैथमेटिक्स है तो फर्स्ट सेमेस्टर में अलग रहेगा और सेकंड सेमेस्टर में अलग रहेगा, ऐसे ही आपका बढ़ जाता है। मतलब यही आपका वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइन, कम्युनिकेटिव इंग्लिश इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और वर्कशॉप ऑपरेटिव, ये सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आपको एक ईयर में पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें आपका 2 सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, यही 2 सेमेस्टर में आपको पढ़ने होंगे। तो चलिए आगे हम इसके आगे ये बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो आपको फ्री में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको गेट वाला है, इनसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है आपको डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित जी हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आपका बेस कमज़ोर है, आपका मजबूत नहीं है बेस, आपका जो भी कहिए हिली पड़ी हुई है आपकी जो बेस है, उसके लिए आपको सबसे बेस्ट आपका मैथ का टीचर जो हम बताने जा रहे हैं ये आपको मिलेंगे, जिनसे आप पढ़िएगा तो आपका बेस मजबूत नहीं है तभी आपको समझ में आएगा। इनका नाम है भगवान सिंह विश्वकर्मा। इनके द्वारा आपकी मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाई जाती है। ये आपको बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड नहीं, नॉर्मल बोर्ड पर आपको पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से समझा कर पढ़ाएंगे। अगर आपका बेस जो है मजबूत है तो आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। और एक और बात बताएं, अगर आप पूरा सेमेस्टर में नहीं पढ़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका जो मैथ है हम 10 दिन में पढ़ कर निकालें, तो सबसे बेस्ट टीचर आपको यही मिलेंगे, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, जो आपको छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, 4 मिनट 5 मिनट का आपको इनका वीडियो मिलेगा, जिस पर आपको एक टॉपिक फुल कंसेप्ट द्वारा आपको समझाते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप जिनसे पढ़ना चाहेंगे उनसे पढ़ सकते हैं। आपकी यहाँ पर 3 हम दिखाए हैं। अगर आपकी बेस कमज़ोर है तो आप इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। दूसरा ये है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 2 टीचर बेस्ट हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। पहला है आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, इनके द्वारा आप पढ़िए, और दूसरा है इंजीनियर साहिल का ज्ञान। ये जो चैनल है आपको बेस्ट माना जाता है, आपको यूट्यूब पर जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए। आगे है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसमें आपको 2 मैम पढ़ाती है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो आपको अच्छा पढ़ाएगी और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाती है और बताती है। तो जिसके लिए आपको केमिस्ट्री के जो इन टीचरों को आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है आपकी मैम है डॉक्टर अंजलि सक्सेना, दूसरा है डॉक्टर निशा सिंह। ये दोनों मैम हैं जो केमिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़ाती है, तो आप सभी इनको फॉलो कर सकते हैं। अगला हम लेके चलते हैं आपको सब्जेक्ट में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भी टीचर जो है बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे गौतम वार्दे, दूसरा का आपको ये मिल जाएगा। इनका आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा, ये जिसमें रंजन राय सर पढ़ाते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिनका आपको चैनल का नाम भी बता देते हैं, इंजीनियरिंग का पाठशाला। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है सर्च भी कर लिए होंगे और इनसे पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि आप जब भी सर्च मारिएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो सबसे पहले इनका आता है। ये भी बहुत बेस्ट टीचर हैं और इनका नया नया भी वीडियो आया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। मगर जिससे हम पढ़ाई किए हैं वही आपको प्रीफर करेंगे, वही आपको बताएंगे। हम यही जो है 66 लेक्चर आता है इसमें, वो आप
पढ़ाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप देखिएगा। हमारे द्वारा जो अच्छा लगा है आपको वही सजेस्ट करेंगे, और जो अच्छा है वही आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे, वही टीचरों को आपको सजेस्ट करेंगे। आपको हम दूसरा टीचर आपको नहीं दिखाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के आपको मिलेगा पीपीएस जो है उसमें आपको सी प्रोग्रामिंग सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। तो जितने भी साइबर और सीएससी वाले ब्रांच जो है उनको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका बेस वही होता है। तो उनके लिए आपको हम लेकर आए हैं ये 3 टीचर, सबसे बेस्ट पढ़ाएंगे। और यूट्यूब पर सबसे यही बड़ी बात है कि जितने भी हम लेकर आए हैं टीचर का नाम, वो सभी फ्री में पढ़ाते हैं। तो आप सभी देखिए, आप इनको फॉलो कीजिए। कोड विथ हैरी जो आपको बहुत पुराना इनको देखिए, आपको कितना है 9.89 सब्सक्राइबर है, मिलियन सब्सक्राइबर है। तो सोच सकते हैं आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। इससे भी आप सोच सकते हैं। नहीं तो एक मैम पढ़ाती है, ये भी बड़ा अच्छा पढ़ाती है। अपना कॉलेज के नाम से इनका चैनल है, इस पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो ये सर का भी फॉलो कर सकते हैं। ये वन शॉट वीडियो बहुत सारे लाए हैं सभी चीज़ को, तो वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं और उनका फॉलो करते हैं। जो कॉलेज वाला के नाम से ये चलाते हैं चैनल, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि लास्ट तक जरूर बन रहेगा, क्योंकि हम 2-4 अच्छे चीज़ बताने वाले हैं, जिससे आपका जो होगा और अच्छे से प्रिपरेशन होगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आगे बात करेंगे मैकेनिक्स के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए 2 टीचर हैं आपको। यहाँ पर टिकलस एकेडमी है और दूसरा है यहाँ पर आपको मिलेगा लास्ट मोमेंट ट्यूशन। ये 2 टीचर हैं, बहुत बेस्ट हैं टीचर, इससे आप पढ़ाई कीजिए। हम जितने भी लेकर आए हैं टीचरों का नाम, वो सभी बेस्ट हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। आप सभी, आपका अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं, अच्छा नहीं है, तो अभी आप इनको फॉलो करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो और आपके लिए अच्छा है, क्योंकि समझ में बहुत जल्दी आएगी। आगे बात करेंगे हम ग्राफिक डिज़ाइन की। चलिए, ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फंसते हैं, खासकर जो भी सिविल वाले स्टूडेंट हैं उनका ये कोर सब्जेक्ट माना जाता है। नहीं तो सभी स्टूडेंट को तो पढ़ना है, मगर सिविल वाले को कोर सब्जेक्ट है तो उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो टीचर है आपको मानस पटनायक, ये जो टीचर है आपको क्या करेंगे, 3D में आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। तो सबसे बेस्ट हम मानते हैं एकदम, जो आपको यहाँ पर 5 स्टार भी इनको दे सकते हैं। सबसे बेस्ट हमको जो अभी तक टीचर लगे हैं यूट्यूब पर, इसके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक डिजाइन EGD के लिए सबसे बेस्ट टीचर हमको लगे हैं, इन्हीं से हम पढ़ाई करते हैं। और नहीं तो आपको अगर सिर्फ सेमेस्टर में पास करना है, आपको उसकी कोई बेस मतलब नीड नहीं है। ये तो सिविल वालों के लिए बहुत बेस है, और सभी जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, इस सभी उतना बेस नहीं है। तो आप इनको फॉलो कीजिएगा, टिकलस एकेडमी का। ये क्या है कि सभी सवाल को पढ़ने द्वारा आपको बोर्ड पर समझाएंगे, मगर 3D में आपको नहीं दिखाएंगे। और ये जो है मानस पढ़ाएंगे, आपको 3D में दिखाएंगे कि किस तरह कार्य होता है, किस तरह आपको जो भी विजुलाइज करना पड़ेगा आपको 3D में दिखाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे टीचर हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जो टीचर आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, आपको ये 2 टीचर मिलेंगे, जिनमें आपको गौतम वार्दे हैं, दूसरा का है डॉक्टर वैभव जैन। ये 2 टीचर हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ाए हुए हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। आपकी जो CGPA है, आपकी अगर इन सभी टीचर को फॉलो करते हैं तो आपकी 9 CGPA से कभी ऊपर रहेगा आपको। अब पढ़ने का तरीका क्या है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले सभी टीचरों से आपको दिखा देंगे कौन कौन से टीचर हैं। चलिए, यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे हम बात करेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपका पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जितना हम बताए हैं, आप सभी को सभी लेक्चर नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 73 लेक्चर है, यहाँ पे देखिए 59 लेक्चर है। इतना नहीं देखना है, आपके पास टाइम लिमिटेड है कि 6 मंथ में आपको एक सेमेस्टर हो जाना है। कितना लगेगा, 6 मंथ। इतना में आपका एक सेमेस्टर पूरा हो जाता है। तो पूरा पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही लेक्चर नहीं है, बहुत सभी आपको एक सेमेस्टर में कम से कम आपको 6 क्या हो गया, आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जब 6 सब्जेक्ट मिलेगा आपको, तो इतना तो आपको पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगी, आपको फिर रिवीजन करने में टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको बताना जा रहे हैं कि आप किस तरह आप फॉलो कीजिएगा, किस तरह पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने कॉलेज द्वारा जो सिलेबस दिया जाएगा उसको फॉलो कीजिएगा। नहीं तो आपके बता देते हैं हम, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, अगर आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ से आप एक ऐप लीजिएगा। अपना व्यू के नाम से एक ऐप आता है, क्या है नाम, यहाँ पर लिख देते हैं, अपना, इस नाम से एक ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिससे आपको क्या होगी,
आपकी क्या क्या सिलेबस है, किस सेमेस्टर में कौन सी सिलेबस है, उसको आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। और एक और चीज़ बात बताते हैं कि आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन अगर खोजना चाहते हैं, आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आपको इस ऐप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ उपलब्ध कराया गया है। तो ये इस आप ऐप को फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ऐप है और ये यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है और जो भी रिजल्ट भी आता है इसी पर आता है। तो इस ऐप को आप सभी जितने भी होंगे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे थे कि आप लोग किस तरह पढ़ाई करेंगे तो आप सभी का क्या होगा, सीजीपीए अच्छा रहेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो इतने सारे को आपको लेक्चर को नहीं देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलेज द्वारा जो कॉलेज है, कॉलेज द्वारा जो आपको सिलेबस क्या होगा उपलब्ध किया जाएगा, जो आपका सिलेबस जो होगा उपलब्ध किया जाएगा, उसको सबसे पहले आप देखिएगा कि आपकी हर एक, जैसे देखा जाता है हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपका यूनिट 6 यूनिट रहता है, हर एक सब्जेक्ट में कितना 6 यूनिट रहेगा, वो सभी को देखिएगा। और आपके सिलेबस में कौन जौन से आपका टॉपिक जो आपका टॉपिक होगा सिर्फ वही इसमें से पढ़ना है, इस सभी को नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, क्योंकि ये जो पढ़ाए हैं पूरा पढ़ाए हैं आपको, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ाए हैं और आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, आपको क्या होना पड़ता है, पूरा नहीं पढ़ना होता है। इसलिए बात करते हैं सभी ब्रांच का अलग अलग पढ़ना होता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये पूरा पढ़ाए हुए हैं, इसी तरह सभी टीचर का है, सभी टीचर लोग क्या हुए हैं पूरा पढ़ाए हुए हैं और आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको क्या फॉलो करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस देखने के बाद से उसमें जो टॉपिक होगा इस पूरा इसको क्या करना है, प्ले लिस्ट, सबका प्ले लिस्ट है, सबको खोलिएगा और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा, आपको समय भी कम लगेगा, जो आपका टाइम होगा उसमें बचेगा और आपको क्या होगा समझ में भी आएगा। और एक चीज़, आप कितना भी यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए बट आपके जो कॉलेज में पढ़ाई करेगा उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है और यूट्यूब क्या पढ़ाया जा रहा है, वो भी एक मिलना चाहिए। या नहीं कि आप आंख मूंद कर सभी लेक्चर को मार रहे हैं। कॉलेज में कुछ ABCD पढ़ाई हो रहा है, कॉलेज में ABCD पढ़ाई हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर क ख पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए आप कभी आपसे मैच होगा, नहीं मैच होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि कॉलेज की जो टीचर है वो सिलेबस का ही फॉलो करते हैं, दूसरा कुछ फॉलो नहीं करते हैं। और आप सभी सिलेबस क्या कीजिएगा, कॉपी में निकलवा लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिए या लिख लीजिए और आसान तरीका हो जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा ये चीज़ और ध्यान देना है कि किसी भी टीचर को जो आप फॉलो कर रहे हैं उसका नोट्स जरूर बनाइएगा, जो पढ़ रहे हैं वो नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से एक फ़ायदा जानते हैं क्या होता है, जो सीनियर सभी आपको क्या समझाते हैं कि पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिएगा, एक रात में कितना 1 नाइट, आप 1 नाइट में पढ़ के क्या कीजिएगा, 1 नाइट में पढ़ के आपका क्या होता है, आप पास कर जाते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं। तो कब होता है, जब आपका नोट्स बना रहेगा। जब आपका नोट्स बना रहेगा तो सिर्फ आपको एक नाइट रहेगा उसको क्या करने, रिवाइज करने में। जब आपको उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जब उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा सिर्फ एक नाइट में आप पास कर लेंगे, सीजीपीए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपका नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए। आपका कॉलेज का हो नोट्स या आप जो यूट्यूब से पढ़े हैं वो आपको नोट्स बनना चाहिए। और बात बताते हैं आपको, जो मिड सेम का एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको बात बताते हैं हम। मिड सेम का रिलेटेड ये चीज़ होता है कि मिड सेम में क्या होगा कि आपके कॉलेज की जो टीचर हैं, कॉलेज टीचर हैं जो आपको कौन से कॉलेज टीचर हैं वही आपको क्या करेंगे, कॉलेज टीचर जो आपको क्वेश्चन को सेट करते हैं और वो जो पढ़ाए हुए होते हैं उसी में से सेट करते हैं। जो आपका कॉलेज पढ़ाएंगे, जो कॉलेज में पढ़ाएंगे क्या करेंगे, जो आपका कॉलेज में पढ़ाएंगे वही आपको मिड सेम में देंगे। तो इसलिए हम बात करते हैं कि आप जो कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो मिड सेम में आपका जो मिड सेम होता है 20 नंबर का होता है। कितना होता है, 20 मार्क्स का होता है। अगर हमारे जो वीडियो नहीं देखे हुए तो इसके प्रीवियस और जाकर वीडियो देखिएगा, उसमें बताए हुए हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा होता है, इन सेम कितना मार्क्स होता है और मिड सेम कितना मार्क्स होता है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, पूरा हम बताए हुए हैं कि जो एग्जाम पैटर्न होता है BU का वो किस तरह होता है, तो सभी जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे। तो ये हो गया आपका कि मिड सेम का एग्जाम कैसे निकालेंगे। तो आपको कॉलेज के जितने भी टीचर हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से उनका भी नोट्स बनाइएगा। और एक अच्छी काम और बताते हैं, जो आप कॉलेज में जो आप पढ़िएगा, कॉलेज में जो पढ़िएगा उसका नोट्स कॉलेज में ही प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए,
क्योंकि कॉलेज का नोट्स अगर कॉलेज में ही बना लेते हैं तो आपको जो टाइम मिलेगा आप यूट्यूब पर दे सकेंगे। आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर देंगे। नहीं तो आप कॉलेज का नोट्स कॉलेज में नहीं बनाएंगे। सोच रहिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही पेज लेकर जाते हैं क्लास में और उसी से पढ़ते हैं, वो भी लिख लेते हैं, जाकर घर पर नोट्स बनाते हैं। उनसे 2 बार आप एक ही चीज़ को करेगा उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम रहता है और फर्स्ट ईयर का आपके स्टूडेंट है तो आपको बहुत सारे फेस्ट भी होता रहता है। कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट भी होता रहता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसमें भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे ज़्यादा प्रयास कीजिए कि कॉलेज का नोट्स हो वो कॉलेज में आप लोग बनाइएगा, जिससे आपका टाइम बचता रहेगा। तो आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपको फॉलो करना है, कौन कौन से टीचर को फॉलो करना है, आपको कैसे पढ़ना है। आपको अनाधुन किसी भी चीज़ को नहीं, सबसे पहले आपको कॉलेज के सिलेबस और कॉलेज के टीचर को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं का हाथ में होता है। और ये जितने भी टीचर बताए हुए उनको अगर बढ़िया से आप नोट्स बनाते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, तो आपका 9 CGPA से कभी नीचे नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, अगर आपका फर्स्ट ईयर में रहता है मैथमेटिक्स है तो एवरी डे यानी रोजाना प्रत्येक दिन जो भी कहें आपको ज़रूर एक क्लास ज़रूर लेना है, एक क्लास ज़रूर लेना है और उसको ज़रूर समझना है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, आपकी जड़ है, आपकी बेस है। आपकी जो बेस है, जो अभी की बेसिक सब्जेक्ट है वो मैथ है। आप पूरा इंजीनियरिंग में अगर आप मैथ से छुटकारा नहीं पा पाएंगे, मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है कि आप पूरी इंजीनियरिंग इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शुरू से अंत तक आपको मैथ पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको इंजीनियरिंग की समझ में आएगी पढ़ाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, सब ऊपर पे चले जाएगी, आपको बुझाएगा नहीं। मालूम कर आप किस सब्जेक्ट से आते हैं, आप ये भी सोचिए, आप मैथ सब्जेक्ट लिए होते हैं तभी आप इंजीनियरिंग करने आते हैं। आप मैथ में आपका नंबर बढ़िया नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में नहीं बैठेगा, इंजीनियरिंग के लिए इंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठेगा। तो यही सोचिए, जब मैथ आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ेंगे। आपको अगर बेस मजबूत नहीं है तो आप इनको फॉलो जरूर कीजिए, और आपका बेस मजबूत है, बढ़िया है, 10th 12th बढ़िया से पढ़ाई किए हुए, इन दोनों को फॉलो कीजिए, आप कम समय में पढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई इशू हो रही है पढ़ाई से रिलेटेड तो हमारे कमेंट जरूर कीजिएगा, किस पर हम वीडियो लाएंगे, आपको समझाएंगे। ये वीडियो लंबा होता जाता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।